गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सबका एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और राज व्यवस्था के लगभग समापन की ओर हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधनों के विषय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन है, ठीक है, ये 1951 में हुआ था और 1951 में जानते हैं आप लोग, इसे अंतरिम संसद ने किया था। ठीक है, इसमें जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी, उन्हें दूर किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, और तो कोई खास नहीं है, इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि इसमें जो कानून डाले जाएंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा संविधान संशोधन आता है। इसमें 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसका निर्धारण किया जाना था। चलिए, इसके बाद आता है तीसरा संविधान संशोधन 1954। इसमें 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची जोड़ी गई, उसमें जो 33वीं जगह पर लिखा गया है खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को, ठीक है, इसमें रखा गया। इनके उत्पादन और आपूर्ति के लिए लोकहित में समझने पर सरकार उन पर क्या क्या कर सकती है, नियंत्रण लगा सकती थी। चौथा संविधान संशोधन 1955, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता, ये व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी किसी की यदि जमीन लोकहित में ली जा रही है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता कि कितना उसे दिया जाना चाहिए, कितना नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है 5वां संविधान संशोधन 1955। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य की क्षेत्र, सीमा और नामों में प्रभावित करने वाले सभी प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात उसके लिए राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि विधान मंडल इतने दिनों के अंदर संशोधन करके और उसे स्वीकृत करके हमारे पास भेजने का कष्ट करें। जैसे कि 2000 में उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से पृथक करके, तो उस कंडीशन में पहले उसे विधानसभा के पास भेजा गया था स्वीकृति के लिए। कई बार विधानसभाएं क्या चीज़ करती हैं, काफ़ी यानी समस्या उत्पन्न कर देती हैं, और समस्याएं उत्पन्न करने के साथ साथ, ठीक है, वो जल्दी से उसे पास करके भेजती नहीं है। और इसलिए क्या चीज़ किया गया, इस चीज़ की व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, समय निर्धारित कर सकते हैं कि जो विधानमंडल है वो क्या करें, जल्दी से जल्दी उसे भेजने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है 6वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, इसके द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन करके राज्य यानी अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं को केंद्र को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, यानी कि अंतर्राज्यीय बिक्री कर पर जो है कर लगाने पर, कुछ सीमा में कर लगाने पर अधिकार दिया गया। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वें में ही आता है 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई। इसमें पहले जो 3 श्रेणी के राज्य जो है वर्गीकरण किया गया था, ए और बी और सी, उन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अब नवीन
यानी कि नए तरीके से 7वें संविधान संशोधन 1956 के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात की गई। इसके बाद 8वां संविधान संशोधन 1959, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों में, मतलब कि लोकसभा में, विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्ष के लिए, यानी कि 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद 334 और 331 की बात करता है। ठीक है, 334 और 331 में इसका प्रावधान है, और इस प्रावधान को क्या चीज़ करना है, इसका 10 वर्ष के लिए लागू किया गया और लगातार हर 10 वर्ष के बाद इसे बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, तो पहली बार 1959 में बढ़ाया गया 1970 तक के लिए। फिर इसके बाद आता है 9वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब 9वें संविधान संशोधन में इसमें प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबाई, खुलना आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बेरूबारी केस शुरू हुआ था, तो बेरूबारी और खुलना क्षेत्र को संविधान संशोधन 1960 के द्वारा पाकिस्तान को प्रदान कर दिया गया। फिर 10वां यानी आपका संशोधन है 1961, जो पुर्तगाली क्षेत्र के अंतर्गत दादर एवं नगर हवेली था, वो भारत में उन्हें शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 10वें, अब यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट यानी शुरुआत हो जाता है। 1961 दादर एवं नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 11वां 1961 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन किया गया और इसमें दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया, और यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात यदि कहीं पर भी पद रिक्त है, ठीक है, नहीं, कुल मिला कहने का, कहीं पर विधानसभा का निर्वाचन नहीं हुआ है, ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं रुकेगा इससे। फिर 12वां संविधान संशोधन आता है 1962। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाया गया और इसे एक पृथक राज्य बनाया गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शुरुआत होते हैं छोटे छोटे राज्यों का निर्माण। 13वां 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा। 14वां 1963 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। ठीक है, 61 में दादर और नगर हवेली को शामिल किया गया था। 63 में पुदुचेरी को शामिल किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, प्रदान करने के साथ साथ इन्हें विधान पालिका और मंत्री परिषद प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश तो बनाया गया, साथ साथ यहाँ विधायिका और यहाँ पर मंत्री परिषद भी प्रदान की गई। 15वां संविधान संशोधन 1963, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए, यानी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च न्यायालय में नियुक्ति दी जा सकती थी। इसके बाद 16वां संविधान संशोधन इसी वर्ष आया 1963 में। देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करने के साथ साथ तीसरी अनुसूची में क्या है परिवर्तन, यानी तीसरी सूची में क्या है, शपथ, उसमें ये शब्द जोड़े गए कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ठीक है, ये शब्द जोड़ा गया। अतिरिक्त 17वां संविधान संशोधन 1964, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन किया गया। भूमि सुधारों को 9वीं अनुसूची में डाला गया, जिसकी वैधता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। इसके बाद आता है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र में गठित किया गया, और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966, ध्यान रखिएगा,
इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसके निर्माण की बात की गई। फिर है 19वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, कि कोई यदि समस्या होती है तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उनके यानी कि निर्वाचन संबंधी उनको, ठीक है, उच्च न्यायालय भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर 20वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त जिला अधिकारियों को, ठीक है, नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई, ठीक है। इसके बाद है, इसकी जरूरत नहीं है, 21वां संविधान संशोधन में, यहाँ समझिएगा, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो 15वीं भाषा के रूप में मान्य हुई, ठीक है। उसके पहले 14 भाषा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। सबसे पहले जुड़ने वाली भाषा कौन थी, सिंधी भाषा थी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है 22वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा असम से अलग करके मेघालय को एक नया राज्य बनाया गया, 1969 22वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद 23वां संविधान संशोधन इसी साल विधान पालिकाओं यानी कि विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति, फिर से ध्यान रखिएगा, 23वें संविधान संशोधन में इनके लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने बताया था कि 10-10 वर्षों के लिए क्या किया गया है, बढ़ाया जाता रहा है। फिर 24वां संविधान संशोधन आता है, इसे ध्यान दीजिएगा, 1971, संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया और यह भी कहा गया कि संसद संविधान के किसी भाग को जिसमें भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, ठीक है, संशोधन कर सकती है। और यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति अपनी दी जानी आवश्यक होगी, ठीक है, राष्ट्रपति को बाध्यकारी कर दिया गया। फिर 25वां संविधान संशोधन, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई, 39 खा या गा में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, ये इसमें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया। इसके बाद 26वां संविधान संशोधन आता है, भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों यानी जिसे प्रीवी पर्स बोला जाता है उसे समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। 26वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, प्रीवी पर्स की समाप्ति, इतना याद रख करना है। 27वें संविधान संशोधन 1971, इसमें भी अब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। धीरे धीरे हैं, फिर इसके बाद 2-4 सालों के बाद इनके क्या कर दिया जाता है, राज्य बना दिया जाता है। 29वां संविधान संशोधन 72, केरल में भू सुधार अधिनियम, ठीक है, याद कीजिएगा 1971 में, ठीक है, केशवानंद भारती वाद आया था, उसके बाद ही 29वां संविधान संशोधन 1972 किया गया, ठीक है, ये केरल से ही संबंधित था। 1969 के केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिकता, ठीक है, कि वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, ठीक है। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से बढ़ाकर यानी 25 से घटाकर 20 कर दिया गया, ठीक है। यानी केंद्र शासित वहाँ संख्या तो बढ़ाई गई लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रतिनिधित्व है उसे घटा दिया गया, 25 से 20 कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है 32वां संविधान संशोधन, ठीक है। 32वां संविधान संशोधन जो है वो 1974 में आया। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने
पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया। अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए त्यागपत्र को ही स्वीकार करें। फिर 34वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा अनेक राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं सूची में डाल दिया गया। ठीक है, और 9वीं सूची का आप मतलब समझते ही हैं। 74 में जितने भूमि सुधार हुए थे उनको सबको कहाँ डाल दिया गया? ठीक है, 34वें में 9वीं सूची में डाल दिया गया। फिर है 35वां संविधान संशोधन 74, इसमें सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे राज्य के रूप में भारत में मान्यता दे दी गई, यानी उसे राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब? 1974 में, सिक्किम 1974। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, इसी साल यानी 35वें में उसे क्या किया गया? संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया और तुरंत जो है उसी दिन उसे राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य ये बना था। 37वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित, ठीक है, बताते हुए न्याय पुनरावलोकन से उन्हें क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। ठीक है, 1975 में। तभी तो इसी समय क्या हुआ था? लागू हुआ था क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। 39वां संविधान संशोधन 75, ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक पुनरीक्षा से मुक्त कर दिया गया। ये सब बाद में कैंसिल कर दिए गए, ये भी। 41वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष रहने दी गई। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि आता है। इसके द्वारा यानी इसे मिनी संविधान संशोधन यानी मिनी संविधान निर्माण कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में बहुत व्यापक परिवर्तन लाए गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 5 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। नीतिदर्शक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। ठीक है, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 51 का के अंतर्गत भाग 4 का में। ठीक है, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। संविधान संशोधन को सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। अच्छा, यानी कि शताब्दी के अंत तक का मतलब क्या हुआ? 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय के द्वारा ही परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, और दूसरी बात यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, ध्यान दीजिएगा, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, इन्हें समवर्ती सूची, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के समक्ष मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जो यानी कि सलाह देंगे उसके अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति जो शब्द था उसको उसकी जगह पर सैन्य विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में जो जो कमियां आई थी उन्हें इसके द्वारा क्या किया गया? दूर किया गया। ठीक है, और जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की जो अवधि थी
वो 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता फिर प्रदान कर दी गई। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि 75 में जो इन्होंने किया था उससे सभी चीज़ों को क्या किया गया, इनके द्वारा दूर कर दिया गया। ठीक है। फिर 50वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं को कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने, कानून और व्यवस्था संबंधी दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इसके बाद अब जो है आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। इसके द्वारा ये राजीव गांधी जी के समय में किया गया था। राजनीतिक दल बदल पर जो है ना रोक लगाने के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है। इसमें यह था कि यदि 1/3 सदस्य दल बदल करना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी, और यदि 1/3 से कम होंगे तो क्या हो जाएगा, उन पर अयोग्यता लागू होगी। ठीक है। और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई इसके द्वारा। फिर आया 53वां संविधान संशोधन 1986। इसके द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर उसे मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। चलिए, इसके बाद है 54वां संविधान संशोधन 1946। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दे दिया गया। 55वां संविधान संशोधन 86, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। ठीक है। 53वें में मिजोरम का राज्य का दर्जा, और 55वें में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। अब और देखिएगा, 56वें में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश अलग कर दिया गया, क्योंकि गोवा, दमन दीव, ठीक है, ये तीनों एक साथ थे केंद्र शासित प्रदेश। गोवा को अलग करके 1987 में, ठीक है, क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। इसके बाद है 57वां संविधान संशोधन 87। ठीक है। इसके अंतर्गत अब देखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण संबंधित मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन शताब्दी के अंत तक के लिए क्या किया है, निर्धारित कर दिया गया। फिर इसके बाद 58वां संविधान संशोधन 1987, राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है। और ये आता है 394 के अंतर्गत, अनुच्छेद 394। इसके बाद आता है 60वां संविधान संशोधन 1988, व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन, ये याद रखिए, 1989, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यही मेन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद है 65वां 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 1990 में SC/ST आयोग का गठन किया गया 1938 के अंतर्गत। फिर है 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। 1991 कितना, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 70वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। तो 15 और 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कितनी भाषाएं हो गई, अब 18 भाषाएं हो गई 1992 को। फिर 73वां संविधान संशोधन 92-93, इसके द्वारा संविधान में 73वां संविधान संशोधन 37, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान थे। इसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया। 343 अनुच्छेद 343 का से 343 ऋणा तक अनुच्छेद इसमें आ गए। ठीक है।
पहले भी बता चुका हूँ मैं इसको। फिर इसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन, वही है 92-93। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर पालिका नगर निगम भाग 9 का जोड़ा गया, 243, ठीक है, से यानी कि 243 में कारणा से लेकर के 243 से याददार तक अनुच्छेद जोड़े गए। यानी कि 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है, तो 76वां संविधान संशोधन 1994, इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण को उसमें सम्मिलित कर दिया गया, जिससे कि न्यायालय उस पर क्या ना कर सके, अपना निर्णय न दे सके। ठीक है, फिर इसके बाद 78वां संविधान संशोधन 95, 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि, ठीक है, विधियों को डाल दिया गया। ठीक है, जिससे अब इसमें जो है कुल कितने अधिनियम हो गए, 284 अधिनियम हो गए। उन जो है 79वां संविधान संशोधन 1999, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक कर दी गई, यानी 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में कुल 29% राज्य यानी कि हिस्सा प्राप्त होगा। इस बाद है 82वां संविधान संशोधन 2000, राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु और प्रोन्नति मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। 83वें संविधान संशोधन 2000, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण ये छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है 84वें संविधान संशोधन 2001, इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा 2026 तक। 25वां संविधान संशोधन, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। 85वां 2001, 86वां 2002 संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 से लेकर के 86वां, याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। 21 का जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में भी क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसके बाद है 87वां संविधान संशोधन 2003, परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दिया गया परिसीमन के लिए। फिर है 88वां 2003, सेवा कर का प्रावधान। ठीक है, यानी सर्विस टैक्स का प्रावधान 2003 से शुरुआत हुआ। 89वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। ठीक है, कब, 2003, 338 और 338 का इसकी व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। फिर इसके बाद है 90वां संविधान संशोधन 2003, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र और गैर जनजाति लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित किए गए 2003 के द्वारा। फिर 91वां संविधान संशोधन 2003, दल बदल यानी कि दल बदल जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें क्या चीज़ किया गया, परिवर्तन लाया गया और उसमें 1/3 वाला समस्या समाप्त कर दिया गया। यदि, ठीक है, संपूर्ण दल क्या होता है, समाप्त होता है, तो समाप्त होता है तभी होगा। और इसमें एक जो है उसकी बात की गई कि मंत्रियों की संख्या यानी मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या निश्चित कर दी गई 15% होगी और अधिकतम 12। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां पर अधिकतम 12 होगी, अन्यथा अधिकतम 15% तक मंत्री हो सकते हैं। यदि 100 सीटें हैं तो 15 मंत्री, 200 सीटें 30 मंत्री, 300 सीटें तो 45 मंत्री। 92वां 90 सेकेंड यानी 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा
8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। अभी तक 92 तक, यानी कि 1992 तक कितनी थी? 18। अब 4 और जोड़ दी गई, कुल 22 भाषाएं हो गई। चलिए, अब इसके बाद है 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन 2006। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए दाखिले में, ठीक है, सीटों के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15 की धारा 4 में की गई। 94वां 2006 संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का उत्तरदायी से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, कारण क्या चीज़ है? क्योंकि झारखंड निर्मित हो जाने के कारण और छत्तीसगढ़ निर्मित हो जाने के कारण अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद 95वां संविधान संशोधन 2009, इसके द्वारा 334 में संशोधन करके लोकसभा में फिर वही बात आई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों की जो है सीट का रिजर्वेशन यानी आरक्षण 2020 तक बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा 2009 में। फिर इसके बाद है 96वां संविधान संशोधन 2011। 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 8वीं जो क्या थी भाषा, उड़िया भाषा थी, उसकी जगह ओडिया किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सहकारी समितियों को यानी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और 243, ठीक है, 243 खा जोड़ा गया, उसमें या से लेकर के 243 या जा से लेकर के 243 याना तक। ठीक है, 9वीं खा जोड़ा गया संविधान संशोधन में और वहाँ पर इसका वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद है 98वां संविधान संशोधन 2012, इसके द्वारा 371 जे सम्मिलित किया गया और जिसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, जिसे कि ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? ठीक है, नन एंड वैलिड यानी अनवैलिड कर दिया था, यानी इस संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 99वें संविधान संशोधन को, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात की गई थी। फिर आता है 100वां संविधान संशोधन 15, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बीघा गलियारा, इसको द्वारा 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को दिया गया। 101वां संविधान संशोधन 2017, ठीक है, ये जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 2001वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई। तो 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब का? ये 2018। ठीक है, इसके बाद 113वां संविधान संशोधन 2019, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण की बात की गई। ठीक है, 10% आरक्षण और अनुच्छेद इसमें 15 और 16 में संशोधन किया गया। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन 2019 दिसंबर में हुआ, जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, को विधायिकाओं में अर्थात लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में सीटें 10 वर्ष तक के लिए आरक्षण इनका बढ़ा दिया गया, यानी जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसमें एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पर क्या कर दी गई? समापन कर दिया गया, यानी उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसमें 334 SC ST के लिए आरक्षण बढ़ाना और 331, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए नियुक्ति का समापन, इन दोनों अनुच्छेदों में
परिवर्तन किया गया। ठीक है, फिर आता है 105वां संविधान संशोधन 2021। इसमें पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक दर्जा। 102वां संविधान संशोधन, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण। और 104वां संविधान संशोधन 19, SC/ST को विधानसभाओं में और आरक्षण, विधानसभा लोकसभा सभी जगहों पर आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई। फिर 105वां संविधान संशोधन 2021, इसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण का निर्धारण, यानी पिछड़े वर्ग कौन कौन से होंगे इनका निर्धारण करने का अधिकार किसके प्रदान कर दिया गया, राज्यों को। तो स्टूडेंट्स आज, ठीक है, यानी कि लगभग हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और अब भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद आप देखते हैं, यदि आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताइए किस पर हम आगे बनाएं वीडियो। ठीक है, नहीं तो फिर हम देखते हैं किस कौन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम उस विषय पर वीडियो आगे शुरुआत करेंगे। चलिए, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।